सुजानगढ़ की छापर रोड पर डीटी ऑफिस के सामने ट्रक यूनियन एसोसिएशन का धरना और चक्का जाम रविवार को 14 दिन भी जारी रहा। इस दौरान हनुमानगढ़, संगरिया, टिब्बी, गोटूवाला, रावतसर, पल्लू, नोका, लूणकरसर, फतेहपुर, पीलीभंगा, सरदारशहर व रतनगढ़ से भी लोग धरने में शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए यूनियन के अध्यक्ष सेतराम खिलेरी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, सरकार हमारी परीक्षा नहीं ले। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हजारों लोग जयपुर कूच करेंगे। खिलेरी ने कहा कि एकाध ट्रक यूनियन वालों को भड़काकर हमारा आंदोलन कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे और सरकार को झुकाकर मानेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को ट्रकों की सस्पेंड आरसी बहाल करनी पड़ेगी। रविवार को धरने पर महेंद्र गोदारा, कानाराम खिचड़, कुंदर पुनिया, ओम प्रकाश तेतरवाल, बाबूदान, रामनिवास गुलेरिया, मोहम्मद सिद्ध, लंकेश अग्रवाल, सुरेश बुगालिया, विकास दहिया, अमित पाली सहित कई शहरों के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रहे। आज धरने का 14वां दिन है। 14 दिन पर हमारे बीकानेर और झुंझुनू दोनों संभाग से सभी ट्रक यूनियन पदाधिकारी और सभी मोटर मालिक हमारे धरना स्थल पर आकर इन्होंने हमें भरपूर जोश के साथ समर्थन दिया। इनके लिए मैं इन सबका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और मैं सरकार से अवगत करना चाहता हूँ कि 14 दिन हो गए। हमने कलयुग में सुना था कि राम और राज में कोई फर्क नहीं होता है। अगर 14 दिन एक आदमी एक मनसा पे बैठ जाए तो भगवान श्री राम भी आ जाए और इस सरकार हमारा नहीं सुन रही। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस सरकार का कुछ नहीं होगा। जो एसी में बैठे ऊपर प्लेनों में घूम रहे, उनको मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जिस जनता ने आपको चुनकर जहां बिठाया है, ये जनता वहां लाना भी शोर जानती है। आज ट्रक यूनियन सुजानगढ़ के द्वारा धरने का 14वां दिन है। इस धरने का कारण मैं बता देता हूँ, पहले को आपको स्पष्टीकरण कर देता हूँ। मैं ई रवाना के जो चलान है उसके कारण हमारे ट्रकों की जो आरसी है, रजिस्ट्रेशन है, वो निरस्त कर दिया गया है। उसके आरसी की बहाली के लिए हम 14 दिन से निरंतर इस धरना पर बैठे हैं। आज इस धरने को समर्थन देने के लिए संगरिया, हनुमानगढ़, टिब्बी, पीलीभंगा, गोलूवाड़ा और इसके बाद में रावतसर, पल्लू, सरदारशहर, सुजानगढ़ तो है ही है, रतनगढ़, फतेहपुर, सीकर, नोका, लूणकरसर से जितनी भी यूनियन है, ट्रक यूनियन है, इनके पदाधिकारी यहाँ पधारे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सबका उन सबका मैं धन्यवाद अभिनंदन करना चाहूँगा भी। इन्होंने एक न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दिया है। सबसे बड़ी बात ये है भी, ये जो ओवरलोड चल रहा है ये चला कौन रहा है? यदि सरकार चाहे तो 1 मिनट का काम है। सरकार चाहे तो कोई ओवरलोड का एक पंछी, एक चिड़ी भी नहीं जा सकती। यही तो ओवरलोड चलाने वाले हैं और यही ओवरलोड के नाम पे रास्ते में चलान करने वाले हैं। यही ओवरलोड के नाम पे टोल नाके के 10 गुना टोल नाका लेने वाले हैं। यही ओवरलोड के नाम पर ई रवाना के चलान करने वाले हैं और यही ओवरलोड के नाम पर, ई रवाना के नाम पर आरसी सस्पेंड करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि कितना अन्याय हो रहा है। ये जो बिजनेस है ट्रकों का, इसको उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। आज तक उद्योग का दर्जा तो नहीं देश के, लेकिन इस धंधे को ख़त्म करना चाह रही है सरकार। ये जो राजस्थान सरकार है, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा। पूर्ववर्ती जो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसने भी यही किया हमारे साथ। आज बीजेपी की सरकार है, वो यही कर रही है। तो इसमें इनमें फ़र्क क्या रह गया? ये अन्याय करने वाले अन्यायी लोग हैं और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। आज जब ये जो धंधा फेल हो गया, ये धंधा ख़त्म हो गया, तब इनको पता लगेगा भी ये धंधा क्या चीज़ थी। छोटी सी फैक्ट्री में खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड लोन देता है, मुद्रा लोन मिलता है, लेकिन ट्रक वाले के लिए नया कोई लोन है? लोन मिलता है हमें प्राइवेट बैंकों से, वो ठप्पा लगाते हैं। वो यदि ठप्पा आप देख लो तो बुरा हाल है। इतना ब्याज दे के हम किस्तें भरते हैं, टैक्स भरते हैं। एक ट्रक रोजाना लगभग 20,000 राजस्व देता है सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार को। आप जोड़ लीजिए, एक ट्रक रोजाना 200 लीटर तेल खपत करता है, तो क्या उसमें जीएसटी कितना है डीजल पे? हर 100 लीटर डीजल पे 5,000 रुपये, 4,000 रुपये टैक्स है। 10,000 रुपये तो डीजल के टैक्स में चला गया। उसके बाद में टायर पे टैक्स है, बीमा है, रोड टैक्स है। आज क्या कहेंगे? आंदोलन के 14वें दिन के अंदर आज एक गंगानगर, हनुमानगढ़, संगरिया, पीलीभंगा, गड़साना,
सुजानगढ़, सरदार शहर, डूंगरगढ़, फतेहपुर, सीकर के ट्रक ऑपरेटर और ट्रक अध्यक्ष इकट्ठे होकर निर्णय लिया है कि ओवरलोड गाड़ियां नहीं चलने देंगे और नहीं चलाएंगे, और जो हमारी आरसी असेसमेंट की है उसको जल्दी बहाल किया जा, वरना बड़ा आंदोलन करेंगे। और हम इंतज़ार कर रहे हैं, सरकार को जाके हमने ज्ञापन दिया है, सरकार हमारी मांग मान ले, वरना हमें मजबूर होकर जयपुर की ओर कूच करना पड़ेगा और मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे। सरकार को आगाह कर रहे हैं कि हमें न छेड़ें, और जब आप छेड़ने पे उतर जाएंगे तो हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सरकार से पुनः निवेदन है कि हमारी आरसी बहाल करके इस जो ये गाड़ियों का धंधा है इसके ऊपर हजारों घर चल रहे हैं, चूल्हे चल रहे हैं, आज सब चूल्हे बंद है। आप मजदूरों के घर पे जाके देखो, रक्षाबंधन का अपनी बहन को देने के लिए उन मजदूरों के पास पैसे नहीं है। ये सरकार जनता के लिए होती है, सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, जनता का कार्य करती है, जनहित में कार्य करती है। ये सरकारें गरीब मजदूर और किसानों को मारने का काम कर रही है। वो सरकार जिन्होंने गरीब मजदूर और किसान को मारा है वो सरकारें दोबारा रिपोर्ट नहीं हुई है। मैं इसलिए भजन लाल जी को निवेदन करना चाहता हूं, आपको लंबी पारी खेलनी है, इसलिए इन गाड़ी वालों की मांगे मान के और इनका जो आरसी है वो बहाल करें, और जो माइनिंग लीज होल्डरों पे जो आपने अवैध जो नियम लागू किए उनको भी आप सही करके और उनकी भी मांगे माने। रक्षाबंधन महोत्सव सुजानगढ़ में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी श्याम सखा मंडल सुजानगढ़ द्वारा बाबा श्याम का रक्षाबंधन महोत्सव विश्वनाथपुरी नयाबास बगीचे में मनाया गया। मंडल के सेटलर रामोतार मंत्री ने बताया कि विनोद सोनी सुजानगढ़ व किशन बंग नागौर ने सपनिक बाबा की ज्योति लेकर कार्यक्रम का आगाज़ किया। नरेंद्र शर्मा ने गणेश वंदना व बाबा के मधुर भजनों की प्रस्तुति दी। अन्य कलाकार ललित पारिक, पवन जहांगीर, अभिषेक रतावा, आकाश सोनी, सुमित सोनी, राहुल पारिक, सुभाष कावा, गौरव पारिक, पिंटू सोनी, योगेश चतुर्वेदी, शंकर महेश्वरी, यश पारिक आबा ने भोलेनाथ व बाबा श्याम के भजनों पर भक्तों को नाचने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली से मंगाए विशेष रंगीन फूलों व लाइट से झूला पर श्याम की फौज के विष्णु व्यास ने बाबा का आकर्षक दरबार सजाया। पूर्व सभापति ब्रह्म प्रकाश शर्मा, महेश सोनी, पुजारी नोप सिंह द्वारा सभी आयु कलाकारों का बगीचे परिवार द्वारा माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों पुरुष महिलाओं ने देर रात्रि तक भजनों का आनंद लिया। कार्यक्रम समापन पर प्रसाद के रूप में अल्पार दिया गया। सभी श्याम भक्त व्यवस्था में लगे रहे। लोकरंजन परिषद सरदारशहर ने अपने स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तथा शांति कुटीर में निर्माणाधीन कमरों एवं बरामदों की कार्य के उपसंहार पर रविवार को भामाशाहों के सम्मान में श्रावणी प्रसाद का भव्य आयोजन किया। इस अवसर पर सरदारशहर के प्रसिद्ध उद्योगपति भामाशाह ब्रिजमोहन श्राफ, भामाशाह जगदीश प्रसाद जयसंसरिया, उद्योगपति सत्यनारायण जहांगीर, मित्तल महाविद्यालय के प्राचार्य मृत्युंजय पारिक, लॉयंस क्लब अध्यक्ष किशोर भारद्वाज, राजस्थान ब्राह्मण सभा के जिलाध्यक्ष पूनम चंद तिवारी, डॉक्टर श्याम सुंदर लाटा, डॉक्टर छगनलाल शिवदा, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, ओमकार डांगी का माल्यार्पण स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। परिषद के उपाध्यक्ष शोभाकांत स्वामी ने बताया कि लोकरंजन परिषद सदैव सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्षेत्र में अग्रणी रहा है तथा आगामी नवंबर में शताब्दी वर्ष के अंतर्गत विशेष आयोजन किए जाएंगे। परिषद के मंत्री शंभुदयाल पांड्या ने परिषद के कार्यों पर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। संस्था के उपमंत्री महावीर माली ने शांति कुटीर में भव्य मुख्य द्वार बनाने के हेतु भामाशाह से आग्रह किया। संस्था के कोषाध्यक्ष ने संस्था परिसर की 4 दीवारी का प्रस्ताव रखा, जिसे भामाशाहों द्वारा स्वीकार कर प्रस्ताव हेतु भिजवाने हेतु कहा। श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। संस्था के उपाध्यक्ष शोभाकांत स्वामी, मंत्री शंभुदयाल पांड्या, कोषाध्यक्ष शंकरलाल सिंधी तथा गौरीशंकर कंदोई ने संयुक्त रूप से आयोजन की व्यवस्था संभाली। छोटी व्यवस्था भी हम लोग बाहर से लाके करते थे, परंतु इन्होंने अपने जो विचार है वो हमारे भामाशाह जो श्री ब्रजमोहन जी सराफ है उनके सामने रखे कि अगर हम लोग यहाँ पर संस्था के जो 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं उस समय साधु संत अनेक हर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कातर मंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा एवं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन करना तय हुआ। मंडल संयोजक विजय चौहान एवं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं
जिला प्रवक्ता मनीष दादिस ने विभाजन के दौरान हुई मानव त्रासदी के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया। साथ ही बैठक में तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा कार्यक्रम हेतु संयोजक उगम सिंह एवं सह संयोजक मनोज शर्मा एवं लिखमा राम मेघवाल को जिम्मेदारी दी गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष श्रीनिवास लिम्बा ने की। इस दौरान बूथ अध्यक्ष राम किशन बिस्सू, शेर सिंह, लक्ष्मण दर्जी, ताराचंद सारण, लिच्छाराम नायक, संदीप सिंह कल्याण सर, रमणदास स्वामी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।